ओम सद्गुरुवे नमः। बंधुओं, अपने आप को जाने इस कड़ी में आगे हम कहना चाहेंगे दुनिया भर के लोग हैं और दुनिया भर की समस्याएं हैं। सब के सब लोग क्या करना है, किधर जाना है, इस चीज का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जिसे भी देख लो, जिस काम में भी लगा है, वहां उसे शांति नहीं है। कहने का मतलब कि उस रास्ते पर लोग गतिशील हैं, जिस रास्ते का आखिरी छोर का पता नहीं है कि वहां पहुंचने के बाद उसे वह मंजिल मिल पाएगी भी या नहीं। छात्र जीवन में हो या व्यवसायिक जीवन में हो या नौकरी सर्विस में हो, पारिवारिक जीवन में हो या आध्यात्मिक जीवन में हो, सब के सब एक अंधकार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। पर समझने वाली बात यह है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, जिस कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, क्या उस रास्ते और उस कर्तव्यों का पालन कर जो उन्हें वास्तविक जीवन में चाहिए, जहां होना चाहिए, क्या वह वहां पहुंच पाते हैं? अब तक के जीवन में हमने यही देखा है। पढ़ने लिखने के बाद लोगों की ख्वाहिश होती है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाती, पर उसके अंतस में यह बात होता है कि जब उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब वो अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। पहले तो नौकरी तक ही बात सीमित होती थी, लेकिन समझने वाली बात यह है, क्या वो अपने जीवन में उस सर्विस को पा लेने के बाद संतुष्ट होते हैं? आगे का जीवन में लोग सोचते हैं कि उन्हें अच्छे संस्कारवान, गुणवान और रूपवती से शादी हो जाए। ऐसा हो भी जाता है, फिर भी क्या वो संतुष्ट हैं और आगे बढ़ते हैं? शादी होने के बाद भी उनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे हों। बच्चे भी मिल जाते हैं। उनकी अंतस में यह बात होती है कि यही बच्चा बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। पर क्या वास्तविक जीवन में
ऐसा हो पाता है? यह तो वे लोग ही बता सकते हैं जो इस तरह की चाहत रखते हैं और उनको क्या मिलता है। बंधुओं, समझने वाली बात यह है कि मनुष्य इस धरती पे अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। जब तक वह अपने जीवन में होता है, इस जिंदगी को जीता है, सैकड़ों हजारों तरह के वैसे कर्मों को करता है जो उचित नहीं है। धन की लोभ में, यश की लोभ में वशीभूत होकर वह अपने धन के घमंड पे, ज्ञान के घमंड पे और शक्ति के घमंड पे अपने से नीचे वाले लोगों को हमेशा अपना प्रभाव दिखाने का कोशिश करता है, अपना अहंकार से उसे दुखित करता है। आज विश्व में बहुत सारे धर्म के लोग धर्मों में आस्था रखते हैं। कोई हिंदू धर्म का होता है तो कोई सिख धर्म को मानने वाला होता है, कोई क्रिश्चियन धर्म का होता है तो कोई जिन अवस्था को मानता है। कहने का मतलब है कि विश्व के सारे लोग किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह अपने अपने धर्म से जुड़कर इस जीवन को निर्वहन करते हैं। पर वास्तविक जीवन में जिस धर्म से जुड़ा है, जिस कर्म से जुड़ा है, क्या उनको वह धर्म, वह कर्म वहां तक ले जाता है जहां उन्हें होनी चाहिए? बंधुओं, मेरा माने तो संसार के सारे जीव एक ही माता पिता के संतान हैं। जब एक ही माता पिता के संतान हैं तो सारे जीवों के लिए एक ही धर्म होनी चाहिए। जब एक धर्म होगा, एक तरह के कर्म होगा, तब हो सकता है कि लोगों में शांति आ जाए, समझदारी आ जाए। लोग मंदिर में जाया करते हैं, मस्जिद में जाया करते हैं, पर वास्तविक जीवन में क्या मंदिर मस्जिद जाने से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाती है? बंधुओं, यह भ्रम है और भ्रमित करने वाले लोग बैठे हुए हैं। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करते हैं और हम उनकी बातों में आ जाते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे कि हम कौन हैं, हमारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है और हमें कहाँ जाना है, तब तक इस जीवन को जीने का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता। मेरा माने तो मनुष्य को अपने जीवन में वही कर्म करनी चाहिए जो ईश्वर ने हमारे लिए किया है। दोस्तों, मेरा यही कहना है कि जिस तरह एक माता पिता अपने बच्चों को हर पल, हर संभव
खुश और प्रसन्न देखना चाहता है, उसी तरह परमपिता परमेश्वर भी संसार के सारे जीवों में एकता, प्रसन्नता और उसका विकास देखना चाहते हैं। जिस तरह से अपने पुत्रों को आपस में लड़ते हुए माता पिता दुखी होते हैं, उसी तरह से हम जीव जब इस धरती पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन्हें भी काफी पीड़ा होती है और वो दुखी होते हैं। तो समझने वाली बात यही है कि अपने इसी जीवन में उस परमपिता परमेश्वर को, जिसके अंश हम सबों के बीच, हम सबों के अंदर विराजमान हैं, प्रसन्न करने का, उनके बताए मार्गों पे चलने का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, हमें अपने आप से कोई भी ऐसी मन से, वचन से या कर्म से कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी कर्म नहीं करनी चाहिए जिससे कि दूसरों को पीड़ा पहुंचती हो। बंधुओं, अपने आप को जान लेना इसी जीवन में समस्त को जान लेने के समान है। ओ परमपिता परमेश्वर कितना खुश होगा जब हम एक दूसरे जीवों पर दया करने का काम करेंगे, एक दूसरे को कष्ट को दूर करने का काम करें। सर्विस हो या व्यवसाय, लोगों के अंदर एक बेचैनी सी देखने को मिलती है। वो इतने तेज होते हैं, वो इतना आगे बढ़ना चाहते हैं, समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा करके वह करना क्या चाहता है। एक बात याद रखिए बंधुओं, बड़े से बड़े लोग हों या छोटे से छोटे लोग, समस्याओं तो दोनों के पास होती है। छोटे लोगों के पास रोटी कपड़ा की समस्या होती है, मकान की समस्या होती है, पर बड़े लोगों के पास उन रोटी कपड़ा और मकान, धन को संरक्षित और सुरक्षित रखने का समस्या होती है और वो इस समस्याओं में इस कदर व्यस्त होते हैं कि कभी अपने अंतस में जाने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता है। बंधुओं, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो जहाँ है, जिस अवस्था में है, परेशान सा है, समस्याओं से घिरा हुआ है, वह कभी अपने आप को जानने का, समझने का कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए इसी जन्म में आप अपने आप को समझें, वास्तविकता को समझें। आखिर जाना तो सबों को एक ही जगह है और वह है श्मशान। राजा हो या रंक, सबों को उसी चादर में लपेट कर जाना है, उसी अर्थी पे सज कर जाना है और उसी मरघट पे अंतिम प्रक्रिया के साथ इस धरती को अलविदा करना है। बंधुओं, आज के इस विशेष कड़ी में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब मैं लोगों को देखता हूँ छोटे छोटे बातों को लेकर लड़ते हुए, चाहे वह विवाद धन के कारण हुआ हो या उसका कारण स्वाभिमान रहा हो,
फिर भी आपस में जब लड़ते हैं तो उन दोनों की झगड़े उन दोनों तक ही सीमित नहीं होता है। उन झगड़ों से सैकड़ों हजारों लोग पीड़ित होते हैं और प्रभावित होते हैं। आज ऐसे ही कर्मयोगी तपस्वी और संतों की लड़ाई है जो मुझे व्यथित करता है। आज के वीडियो के संदेश में जिन्हें मैं अपना गुरु और श्रेष्ठ मानता हूं, जिनके मार्गदर्शन में रहकर हमने जो पाया है, उस ज्ञान की बदौलत मैं उन संतों से प्रार्थना करना चाहता हूं और वो संत हैं फतुहा कबीर पीठ के पूर्व महंत आचार्य परमानंद दास जी और वर्तमान महंत ब्रजेश मुनि महाराज जी। मेरे लिए आप दोनों पूज्य हैं और प्रिय हैं, लेकिन वर्षों से चली आ रही आपके विवाद को देखकर मैं व्यथित होता हूं। साहेब जी, आप दोनों कबीर साहब के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन आप दोनों भाइयों का मतभेद, आप दोनों के भाइयों के बीच के झगड़े आपके सैकड़ों और हजारों सेवकों को, साधु संतों को प्रभावित कर रहा है, व्यथित कर रहा है। ऐसे परिस्थिति में मैं पूज्य आचार्य परमानंद साहब से और परम पूज्य ब्रजेश मुनि महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, साहेब बंदगी करता हूँ कि बीच का मार्ग, शांति का मार्ग ढूंढने का और उसे पालन करने का प्रयास करें। मैं आपके अनुयायियों को भी देख रहा हूं कि कट्टर विरोधी बने हुए हैं। साहेब जी, अगर आप दोनों महाशक्तियां एक हो जाएं तो मेरा मानना है कि पूरे भारतवर्ष में कबीर साहब के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने वाला एकमात्र योद्धा बनकर उभरेंगे। जो कबीर साहब जी का बचा हुआ धरोहर है उसका विकास होगा, साधु संतों की सेवा होगी, सेवकों का कल्याण होगा। इसलिए मेरा करवत प्रार्थना है कि आप दोनों एक बीच का मार्ग निकाल, शांति का मार्ग निकाल, आपस में बैठकर बातें करें और तय करें, एक साथ एकजुट होकर यह तय करें कि कबीर साहब के संदेशों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम कैसे हो। मेरा मानना है और पूर्ण विश्वास है कि जब आप दो शक्तियां, जब आप दोनों गुरु भाई
एक साथ मिल जाएंगे तो आपके ही अंदर नहीं, हजारों लोगों के साथ चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मिलेगा। जब आप दोनों एक दूसरे से गले मिल जाएंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और प्रशंसा होगी। बस साहिब, आप दोनों मिलने का इच्छा बनाएं और इस योजना पर कार्य, सारे विवादों को खत्म करते हुए इस योजना और इस मार्ग पर, एकता के मार्ग पे, शांति के मार्ग पर, भाईचारे के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आप दोनों को मेरे बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत बधाई और साहिब बंदगी।